हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और आज की मैं आपको बताने वाला हूं क्या आप अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पर। अगर आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है या और कोई चीज़ खरीदनी है जो आपको घर बैठे नहीं मिल रही है, तो क्या उसकी शॉपिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था कि जैसे कि 20 तारीख से 28 अप्रैल से जो है सारी ई कॉमर्स सर्विसेज शुरू हो जाएंगी जो कंपनीज बंद हो गई थी। तो क्या वो सब खुल गया है, शॉपिंग करना ईजी है, आसान है, करना चाहिए या नहीं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से बताते हूँ सारा सीन है क्या, कैसे ये काम करना कंपनीज ने बंद किया, फिर क्या हुआ। क्योंकि जब सबसे पहला लॉकडाउन हुआ था, एक दिन का जनता कर्फ्यू, मैं खुद एक ऑनलाइन सेलर हूँ तो सारी डिटेल्स डायरेक्टली कंपनीज के पास से मेरे पास आती हैं। तो जब पहला एक दिन का हुआ था ये जनता कर्फ्यू, तो उस टाइम पर क्या हुआ था, काफ़ी कंपनीज ने तो ऑपरेशन बंद कर दिया था एक दिन के लिए। और कुछ कंपनीज का कहना था कि उनको परमिशन मिल गई है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन था कि वो काम कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन कर्फ्यू था उस दिन हमने ट्राई किया फैक्ट्री खोलने के लिए और लोगों ने भी ट्राई किया, लेकिन पुलिस वगैरह और जो भी है सब ने अलाउ नहीं किया उस चीज़ को गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद भी। तो ये तो एक दिन की बात थी। और उसके बाद जो है लॉकडाउन बढ़ गया। तो लॉकडाउन बढ़ने पर जितनी भी कंपनीज हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है और भी जितनी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज हैं, सबने अपने ऑपरेशंस जो हैं बंद कर दिए। जितने पुराने एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया। तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ कंपनीज को और हमारे जैसे सेलर्स को भी वहाँ पर लॉस देखने को हुआ। लेकिन कंपनी की ये प्रॉब्लम थी कि लॉकडाउन की वजह से वो डिलीवर नहीं कर सकते थे, तो उन्हें कंप्लीट शटडाउन करना पड़ा उस टाइम पर। और उस टाइम पर जो कंपनीज थी, अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी सारी कंपनीज थी, ये गवर्नमेंट से बात करते रहे कि ताकि वो जो है कुछ ना कुछ करके इन अपनी जो सर्विसेज हैं उनको स्टार्ट कर पाएँ। और साथ ही साथ कुछ ऐसी कंपनीज उस टाइम से अब तक चली आ रही हैं जो ऑर्डर्स अभी भी ले रहे हैं, प्री बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको डिलीवरी जो है वो लॉकडाउन के बाद ही देंगे। अगर मैं ऐसी कुछ कंपनीज का आपको नाम बताऊँ तो एक फर्नीचर की कंपनी है woodandtwist.com, दूसरी है एक पेपरफ्राई है, ये भी ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं, दोनों फर्नीचर की कंपनीज हैं। और मीशो है, इसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। शॉपक्लूज हैं, तो ये सब ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं। मैंने खुद बुक करके देखा है शॉपक्लूज पर, लेकिन वो शिप नहीं हो रहे हैं, वो आपको जो है लॉकडाउन के बाद ही मिलेंगे। तो दूसरा सीन ये हुआ था कि सारी कंपनीज बंद हो गई थी जब कंप्लीट ये लॉकडाउन आया था। तो उसके बाद कंपनीज ने बात करी गवर्नमेंट से और थोड़ी सी इन्हें राहत मिली कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया, परमिशन मिली कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी, आई बटन पर आप देख सकते हैं, जो आपकी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं या आपके डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, वो सब आपको अवेलेबल कराएंगी ये कंपनियां। लेकिन ये जो सर्विसेज थी ये लिमिटेड सिटीज़ में थी, मेट्रो सिटीज़ में थी, हर शहर में नहीं थी। और इसी हिसाब से कंपनीज जो हैं काम कर रही थी। ये जो आपके मास्क वगैरह हो गए, सैनिटाइज़र हो गए, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए थे। घर के प्रोडक्ट्स अलाउ कर दिए थे, बेबी प्रोडक्ट्स, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अलाउ कर दिए गए थे सेकेंड लॉकडाउन के अंदर के अमेजन, फ्लिपकार्ट और सारी कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं इन सब प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड लोकेशंस पर। लेकिन जब जो तीसरा लॉकडाउन आया, जो अभी अनाउंसमेंट हुआ था, जिसको 3-4 दिन अभी ऑलरेडी हो गए हैं, जो कि 3 मई तक चलने वाला है, तो जब ये अनाउंसमेंट आया तो उसके बाद अब लोग तीसरा लॉकडाउन है, काफ़ी टाइम से घर पर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होंगी जो आपको नॉर्मली नहीं मिल पा रही हैं। आप जो सोच रहे हैं कि घर बैठे ई कॉमर्स से आप मंगा पाएँ, या आप बाहर भी नहीं जाना चाह रहे हैं वायरस के डर से, तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने अलाउ किया ई कॉमर्स सारी कंपनीज़ को कि 20 अप्रैल से जो है वो अपना बिजनेस दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर रखी गई, जैसे कि जो मैन पावर है वो आपको 50% रखनी है। ये सारी डिटेल्स हमारे पास फ्लिपकार्ट, अमेजन की तरफ से आई, क्योंकि हम ऑनलाइन सेलर हैं। तो ये कहा गया कि जो मैन पावर है, अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो हमें 50 ही लेकर चलने हैं। अपनी लोकेशन पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग को करना है, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है, एंट्री और एग्जिट पर जो है थर्मल स्कैनिंग हमें करनी है सारे एम्प्लॉयज़ की। तो ये सारे हमें गाइडलाइंस दी गई एक दिन पहले तक, 20 अप्रैल से एक दिन पहले तक। ये था कि हमें जो पासेस हैं वो इशू कराने हैं लोकल अथॉरिटीज़ से। हमें फ्लिपकार्ट और सारी कंपनीज़ की तरफ से एक लेटर दिया गया कि उसको दिखाकर हमें जो है पासेस इशू कराने हैं। एक दिन पहले तक ये चल रहा था, तो हम सोच रहे थे कि 20 तारीख से जो है सारी कंपनीज़ का काम स्टार्ट हो जाएगा और जो हम लोग घर पर बैठे हैं वो हम काम कर पाएंगे, ई कॉमर्स वाले तो, और सब जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं वो तो आप लोगों को मिल पाएंगे। लेकिन
रात को ही 20 तारीख से एक दिन पहले रात को ही नोटिफिकेशन आया कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ था इसको कैंसिल कर दिया। जो परमिशन दी गई थी ई कॉमर्स कंपनीज़ को वो सब कैंसिल कर दी गई है। तो अगर ये परमिशन कैंसिल ना होती तो आज आप सारी शॉपिंग कर पाते, लेकिन अब ये जो है ये परमिशन ये गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। ये कैंसिल क्यों करी है, इसका रीज़न ये है कि अभी पास्ट 24 आवर्स के अंदर, 1-2 दिन के अंदर जो है केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो गए हैं। काफ़ी सारे जो जगह हैं वो हॉटस्पॉट बन गई हैं और ई कॉमर्स इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट खुलने से नहीं काम होगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट खुलेगी या और कंपनीज खुलेंगी तो उनके सेलर्स खुलेंगे तो उनके वेंडर्स को भी खुलना पड़ेगा। तो पूरी लंबी चेन है, कोरियर की चेन है, तो उससे गवर्नमेंट को खतरा है कि ये जो चीज़ लॉकडाउन के थ्रू हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी लापरवाही हो सकती है कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने जो अपनी परमिशन दी थी कि ई कॉमर्स खुलेगी 20 अप्रैल से, वो वापस ले ली है। तो अब हम कोई शॉपिंग जो है नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्री बुकिंग जो कर रही हैं साइट्स वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और प्री बुकिंग मेरे हिसाब से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है तो आपको प्री बुक करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से सब क्लियर हो जाएगा, साइट्स खुल जाएंगी, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपके पास सामान आ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब साइट्स खुलेंगी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो अभी भी रहने वाले हैं, लॉकडाउन खुलने के बाद भी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुलेगा। ई कॉमर्स खुलता है तो ज़्यादातर लोग जो है ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेंगे, जो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही हैं। वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो आपको जो ऑर्डर्स हैं वो लेट मिलेंगे, डिले मिलेंगे। तो जो पहले ऑर्डर्स हुए हुए हैं, जो प्री बुकिंग के थ्रू ऑर्डर्स आपने करे हुए हैं, जाहिर सी बात है वो आपको पहले मिलने वाले हैं। ऑर्डर्स आपके सेफ हैं इन कंपनियों के साथ, क्योंकि इनकी रिटर्न पॉलिसी होती है, कैंसिल पॉलिसी होती है, जब चाहे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जो साइट्स मैंने आपको बताया जो भी प्री बुकिंग कर रही हैं वो है woodandtwist.com, pepperfry.com, meesho.com और shopclues.com। ये कुछ साइट्स हैं। इसके अलावा भी और साइट्स हैं, मैं इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी अगर खुल जाता तो काफ़ी अच्छी बात होती। दोनों ही मतलब केसेस में फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी है। फ़ायदा इस तरफ से है कि हम लोग सेफ़ हैं, खुलता तो और ज़्यादा चांसेस रहते केसेस बढ़ने के और फिर लॉकडाउन पीरियड और ज़्यादा बढ़ सकता था। लेकिन अगर खुल जाता तो जो बेसिक चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही हैं वो हमें मिल जाती। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि ये जो 20 अप्रैल से खुलना था ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था या कैंसिल कर दिया है, अच्छी बात है। तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक का बटन आप ज़ोर से दबा दीजिए और चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ रोज़ ऐसी वीडियोज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे गैजेट्स जो आपको पसंद है, आपके काम में है। दोस्तों मैं हूँ फ़हीम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।